या रसूल अल्लाह क़ल्बी लम यज़ल बिस्मिका यश। आइए हम कुछ अर्ज़ व मारूज़ात करने से क़ब्ल अपने आका इनामदार मदीने के ताजदार ख़तमुर रसूल मौलाए कुल अरवाहुना फ़िदा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद शरीफ का नजराना निछावर कर लें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मुकर्रम, हज का महीना आ चुका है और दुनिया भर से तमाम हुज्जाज अल्लाह के घर का हज करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा पहुंच चुके हैं। वो लोग बड़े नसीब वाले होते हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने घर में बुलाता है। हम और आप अगर किसी बड़े शख्स के घर में अगर मेहमान बनकर जाएं तो लोग हमारी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि फलां इंसान उतने बड़े शख्स के घर में मेहमान बन करके गया था। तो मुझे बताओ, उन हाजियों का क्या कहना जो अल्लाह के घर अल्लाह के मेहमान बनकर चले जाते हैं। इसलिए उनका लक़ब ज़ुयूफ़ुल्लाह दिया गया है, यानी ये किसी इंसान के मेहमान नहीं बल्कि ये अल्लाह के मेहमान बनकर आते। और ये वो लोग होते हैं कि जो अपने घर बार, बीवी और औलाद, भाई बहन, रिश्तेदार सबको छोड़कर सिर्फ अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं और कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं पूरी दुनिया छोड़कर तेरी बारगाह में हाजिर आया हूं। और आप देखते हैं कि इस हज के मौके पर न सिर्फ किसी एक मुल्क के बल्कि पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में मुसलमान हाजिर आते हैं। और वो एक अलग मंजर है, एक अलग कैफियत है जो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। जो लोग वहां पर हज के मौसम में रहे हैं, जो हुज्जाज हैं, आप उनसे पूछ लें, कदम कदम पर नेकियां, हर नजर पर इबादत और हर हमारे अमल पर अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाता है। मैं आज के अरकान हज की कुछ कदर तफसील आपके सामने जिक्र करूंगा कि हज होता कैसे है और हज में क्या चीजें करनी जरूरी होती हैं, उसके मुतालिक कुछ रोशनी डालना चाहता हूं। आमतौर पर लोगों का यह गुमान है कि उम्रा और हज में कोई फर्क नहीं। उम्रा में भी लोग खाने काबा का तवाफ करते हैं और हज में भी वही करते हैं। तो लोग समझते हैं कि हमने उम्रा अदा कर लिया तो हमने वही कर लिया है जो हज है। हालांकि उम्रा और हज में जमीन और आसमान का फर्क है। उम्रा अदा करना ये नफिल चीज है और हज अदा करना मालिक निसाब पर, मुस्तती पर फर्ज है। जिस तरह आप नमाज के लिए अगर आए ज़ोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, तो जो जमात के साथ नमाज अदा की जाती है वो फर्ज है। जो मगरिब में 3, इशा में 4, असर में 4, ज़ोहर में 4, फजर में 2, ये फर्ज है हम पर। और अगर कोई आए और फर्ज ना अदा करे, मस्जिद में सिर्फ तस्बीह घुमाकर चला जाए, तो क्या फर्ज उससे साबित हो जाएगा? उसके जिम्मे वो फर्ज लिखा जाएगा कि इसने फलां दिन फर्ज नहीं अदा किया था। यही सेम मामला हज का है। अगर हज हमारी जिंदगी में हम पर फर्ज हो गया है तो हज अदा करना हमारे लिए जरूरी है। उम्रा अदा करने से उसका किफाया नहीं होगा, उसके मुतालिक बल्कि सवाल किया जाएगा। और मैं अरकान हज के मुतालिक बताऊं कि क्या तफसील है और क्या चीजें मुख्तलिफ हैं उम्रा से हज में। सबसे पहली चीज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रावी हैं। एक दिन सहाबा में बैठे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, ऐ मुसलमानों, अय्युहन नास क़द फ़रदल्लाहु अलैकुमुल हज्ज फ़हज्जू, अल्लाह ने तुम सब पर हज फर्ज कर दिया है, लिहाजा तुम हज के लिए जाओ। एक आराबी, एक बद्दू सहाबी वहां बैठे हुए थे जो गांव देहात से आए थे। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, अकुल्लु आमिन, क्या हर साल हज करना फर्ज है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे।
उस सहाबी ने 3 मरतबा पूछा और कहा कि क्या हर साल हज अदा करना फर्ज है? अल्लाह के रसूल खामोश रहे और तीसरी मरतबा आपने जवाब दिया, लौ कुल्तु नअम लवजबत, अगर मोहम्मद होकर मैं हां कह दूं तो हर साल फर्ज हो जाएगा। और फरमाया कि इससे पहले की कौमें जो थीं वो कसरत सवाल की वजह से हिला की गईं, लिहाजा जितना मैं तुम्हें हुक्म दे दूं उस पर अमल कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें दोज़ख से नजात अता फरमाएगा। यकीनन अल्लाह के रसूल की जबान से वो बात निकली और फुक़हा किराम ने हमारे इस्लामिक लॉ के अंदर इस चीज को दर्ज कर दिया कि जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा हज अदा करना हर मुसलमान पर जो मुस्तती है उस पर फर्ज है। हर साल करना फर्ज नहीं, बल्कि अगर मालिक निसाब है, जो शराइत मैंने पिछले जुमे जिक्र किया था, अगर उसके अंदर हैं, यानी आज की डेट के अंदर इतनी रकम उसके पास है कि दुनिया में जिस जगह पर भी वो रहता है कि उसके पास पैसे हों और फिर वो वहां जाने आने की इस्तिताअत रखता हो और जितने दिन वो वहां रहे उसके घर बार में कोई कमी बेशी ना हो, तो फिर उस पर हज फर्ज हो जाता। और अगर वो अदा ना करे तो उसकी मौत तक वो हज का फरीजा उस पर लटकता रहेगा। और अगर हज ना अदा किया और ऐसे ही चल बसा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस पर हज फर्ज हुआ और उसने अदा नहीं किया, मुझे परवाह नहीं कि वो यहूदी होकर मरे कि नसरानी होकर मरे। अल्लाहु अकबर। ये बहुत बड़ी सख्त वईद है जो लोग हज फर्ज होने के बाद भी हज अदा नहीं करते। लिहाजा होना तो ये चाहिए कि जवानी में ही जब आप पर हज फर्ज हो जाए, आजाद दुरुस्त हो, तो आप आगे बढ़े और हज अदा करें। हम लोग इंतजार करते हैं कि उम्र जो है 60 साल हो जाए, 70 साल हो जाए, 80 साल हो जाए, जब जिंदगी की सारी जिम्मेदारियां मुकम्मल हो जाएं तब हम जाएं। ऐसा नहीं होता। जिम्मेदारियां तो मौत के आखिरी मरहले तक जो है हमें ले जाती हैं, जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती। और ये जिम्मेदारियां तो ऐसी चीज हैं कि हम कुछ करते रहेंगे और अचानक मौत आ जाएगी। लिहाजा इन जिम्मेदारियों की तरफ हमारी नजर नहीं होनी चाहिए, बल्कि अल्लाह ने जो चीजें हम पर फर्ज की हैं उसकी तरफ पहले नजर होना चाहिए। और उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जिंदगी की जितने मामलात हैं, जिम्मेदारियां हैं, आरामदही के साथ तुम्हें मदद भी फरमाएगा और तुम्हारे मामलात बेहतर हो जाएगा। मैं जिक्र कर रहा था हज के मौके पर कौन सी चीजें हैं जो मुख्तलिफ। उम्रा में क्या होता है, एक बंदा हिंदुस्तान से अगर निकला तो एहराम बांधता है। एहराम 2 बेसिले हुए कपड़े होते हैं, अनस्टिच कपड़े होते हैं जिनको सिला नहीं जाता, और ना अंदर कुछ पहनता है ना बाहर, उसके अलावा ना सर पर टोपी ना पैरों में कोई मोजे पहन सकता है। जो कपड़े क्या होते हैं, कुछ ना पहने, सिर्फ ये 2 लिबास और एक सादा से चप्पल और जरूरियात के सामान, पैसे और कुछ चीजें रख लेता है और इरादा करता है, ए अल्लाह मैं उम्रा का इरादा कर रहा हूं, मेरे उम्रे को तू आसान फरमा। और यहां से जब उसने उम्रे का एहराम बांध लिया तो उस वक्त फरमाया गया कि अब उसकी जिंदगी में बहुत सारी हलाल चीजें भी उस पर हराम हो गई। जैसे कि बीवी से करीब जाना उसके लिए हलाल था, अब एहराम की हालत में बीवी से करीब जाना हराम हो गया। पहले उसके लिए इस तरह था कि अपने बदन के बाल उखाड़ सकता था, अब एहराम की हालत में बदन के बाल उखाड़ना ये बहुत बड़ा गुनाह समझा जाएगा। पहले वो किसी जानवर का शिकार कर सकता था या किसी जानवर को जो है शिकार करके ला सकता था, लेकिन अब एहराम की हालत में शिकार करना उसके लिए नाजायज और हराम करार दिया गया। और पहले एहराम से पहले खुशबू इस्तेमाल कर सकता है, साबुन इस्तेमाल कर सकता है, इत्र इस्तेमाल कर सकता है, धूनी ले सकता है, लेकिन जब एहराम की हालत में आता है तो ये तमाम चीजें उसके लिए हराम हो जाती है। इसीलिए इसका नाम एहराम है, यानी बहुत सारी हलाल चीजों को ये हराम कर देता है, इसलिए एहराम कहा जाता है। और आगे बढ़े तो उम्रा के 2 ही रुकन हैं और वही अहम है। बंदा मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचता है, जो मक्का सिटी है, वहां पर मस्जिद हराम में पहुंचकर खाने काबा के साथ चक्कर लगाता है, फिर सफा और मरवा के दरमियान 7 मरतबा दौड़ता है, जिसको सई कहते हैं। ये 2 रुकन अदा करने के बाद फिर वो अपने बालों को निकाल देता है, लिहाजा उसका उम्रा मुकम्मल हो जाता है। यही उम्रा है जो एक नफल का सवाब, और इसकी भी बड़ी फजीलतें आई हैं, ऐसा नहीं कि इसकी फजीलत कम है, लेकिन ये एक नफली चीज है, नफली चीज है जो एक्स्ट्राज में आती है। जो फर्ज है वो क्या है,
अल्लाहु अकबर। जो हर हज के अरकान हैं, मैं सिर्फ नाम आपको गिनाऊंगा तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। हज के अरकान सबसे पहले यह सुन लें कि कहां कहां पर अदा किए जाते हैं। सबसे पहले बंदा मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचता है, फिर वहां से एहराम बांधता है। मक्का से फिर मिना की तरफ, मिना एक बहुत बड़ी वादी है जहां पर टेंट लगे हुए होते हैं। आपने तस्वीरों में देखा होगा, सफेद रंग के खीमे लगे हुए हैं, टेंट लगे हुए हैं, लाखों की तादाद में है। उस मैदान को मैदान मिना कहा जाता है। मिना जाना जो एक मैदान है, फिर उसके बाद अरफात जाना, अरफात के बाद मुजदलिफा जाना, ये तीनों मैदान हैं, मिना, अरफात और मुजदलिफा। इन तीनों मैदानों में स्टे करना, कयाम करना, यही हज के अरकान में से रुकन है। और फिर वहां से मुजदलिफा से फिर वापस जो है मिना की तरफ आना और रमी जिमार करना, यानी 3 शैतानों को कंकरियां मारना, ये हज के अहम चीजों में से है। और उसके बाद कुर्बानी अदा करना, ये हज के अरकान में से है। और इसके बाद कुर्बानी अदा कर लेने के बाद आखिर में एक तवाफ आता है जिसको तवाफुज ज़ियारा कहा जाता है, जिसको तवाफ इफाजा भी कहा जाता है। उस तवाफ को अदा कर लेने के बाद एक मुसलमान हाजी हो जाता। और तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारका उस पर सादिक आती है। मेरे आका ने फरमाया, जब कोई बंदा हज करके निकलता है, यानी ये तमाम अरकान, सिर्फ खाने काबा का तवाफ नहीं बल्कि ये तमाम अरकान जब अदा कर लेता है, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह उसे इस तरह माफ कर देता है जैसे वो अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। और आपको बताऊं कि ये मैदान में रुकना और कयाम करना किस कदर बड़ी इबादत है। और लोग समझते हैं बुढ़ापे में चले जाएंगे। अगर आप काउंट करें पैदल हज का एतबार से, क्या आप मक्का से मिना जा रहे हो, मिना से अरफात, अरफात से मुजदलिफा, फिर वापस मिना आ रहे हैं, रमी जिमार के लिए आ रहे हैं, कुर्बानी के लिए आ रहे हैं, ये जानते हैं टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो तकरीबन 5 दिनों के अंदर आपके दोनों पांवों को 65 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा। 65 किलोमीटर। जो बंदा अपने घर से दुकान बाइक से जाता हो और उसको आदत लगी हुई हो 10 साल से 15 साल से, जब हज के लिए वहां जाएगा तो क्या पैरों में सूजन नहीं आएगी? हमने आदत ही अपने बदन को सुस्ती और काहिली की डाल दिया है कि हमको अगर घर के बाजू में भी जाना हो तो हम बाइक का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि जब वहां पहुंचते हैं हिंदुस्तानी हाजी और हिंदुस्तान के आसपास के हाजी, तो उनके पैरों में सूजन आ जाती है, बीपी शुगर बढ़ जाता है, कम हो जाता है, बीमारियां ज्यादा हो जाती हैं, इसलिए कि वो उम्र के ऐसे मरहले में गए हैं जब उन्हें आराम करना चाहिए था। यहाँ आप 20 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे, वहां 65 किलोमीटर आपको चलना होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो 65 किलोमीटर बताने के लिए हैं, लेकिन बंदा जब हिम्मत कर देता है, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के जरिए से उसकी मदद फरमाता। और आप देखते हैं लाखों के लोग हज के लिए जाते भी हैं और आते भी हैं। ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पर शायद 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाएंगे, वहां पर वो मुकम्मल हज अदा करके वापस भी आते हैं और तंदुरुस्त भी रहते हैं। यकीनन ये अल्लाह की रहमत भी होती है, लेकिन फिजिकली एतबार से हमको ये सोचना भी है और समझना भी है कि हमको कम उम्री में ही अगर हज फर्ज हो गया है तो हमें सबसे पहले हज अदा कर लेना है। मैं आपसे जिक्र कर रहा था, सबसे पहले हाजी 7 तारीख को ही रात में बसें निकल जाती हैं, 8 की जोहर से मिना में कयाम हो जाता है। मिना एक वादी है जहां पर सारे हुज्जाज एहराम की हालत में मौजूद हैं। किसी के बदन पर कोई और अलग रंग का कपड़ा आपको नजर नहीं आएगा, सारे के सारे बेसिले हुए 2 लिबास पहन करके नजर आते हैं और सबके आंखों में आंसू होते हैं, हाथों में तस्बीह होती है, पानी का एक बोतल होता है और कुछ जरूरियात होती हैं। सरों पर ना टोपी है ना कोई चीज है। और वहां पर बांग्लादेशी भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, हिंदुस्तानी भी हैं, अमेरिकन भी हैं, यूरोपियन भी हैं, दुनिया के तमाम खित्ते के लोग हैं, लेकिन कोई एक दूसरे से दूसरी जबान में बात नहीं कर रहा है, बल्कि जितने मौजूद हैं सब अपने रब को अरबी में याद कर रहे हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ए अल्लाह, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमें पुकारा था, ए अल्लाह देख ले हम उनकी पुकार पर तेरी बारगाह में हाजिर आ गए हैं। ए अल्लाह हम हाजिर आ गए हैं, ऐसे रब की बारगाह में हाजिर आ गए हैं कि पूरी कायनात में जिसका कोई शरीक नहीं है। बेशक तमाम तारीफें और तमाम अच्छाइयां और खूबियां सिर्फ तेरे लिए हैं मौला। ए अल्लाह हम तेरी बारगाह में आजिजाना तौर पर हाजिर आ चुके हैं। सारे हाजियों की जबान से आप ये सुनेंगे, लोग दुआएं कर रहे होंगे, इल्तिजाएं कर रहे होंगे, मन्नतें कर रहे होंगे। ये पहला दिन है जो हुज्जाज का मिना के अंदर होता है।
मिना से उनका हज स्टार्ट हो जाता है और मिना में उनको 8वीं के जोहर से लेकर 9वीं के फज्र तक उनको रहना जरूरी है। टोटल उनको तकरीबन 5 नमाजें उनको अदा करनी, जोहर से लेकर अगले दिन की फज्र की नमाज तक उनको वहां पर रहना है। मिना हो जाने के बाद अब सारे हाजी, और हाजी कितने होते हैं, 500, 2000, 1 लाख, 2 लाख, बल्कि 25 लाख के करीब हुज्जाज हुआ करते हैं। और ये तो वो हैं जिनको बाकायदा वीजा देकर बुलाया जाता है। इसके अलावा जो मक्कतुल मुकर्रमा के रहने वाले हैं, आसपास के रहने वाले हैं, उनकी तो कोई काउंटिंग भी नहीं है। कितने होते होंगे, अल्लाह अकबर। मैं आपको बताऊं, फिर वहां से हुज्जाज आगे बढ़ते हैं, अरफात की तरफ बढ़ते हैं। अरफात वहां से 12 किलोमीटर है तकरीबन, और वहां जब पहुंचते हैं, अल्लाह अकबर, ये मैदान अरफात वो मैदान है, इसको अरफा कहा जाता है। ये वो मैदान है जहां पर हम सब के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब आसमान से उतारे गए थे तो पहली मर्तबा उन्होंने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की थी। ये यही मकाम है, इसी वजह से इसको मैदान अरफा कहा जाता है। यही वो मैदान है जहां पर कल कयामत के दिन इस जमीन को तांबे की बनाया जाएगा, पीतल का बनाया जाएगा। वही मैदान महशर भी है, बहुत बड़ा मैदान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था कि यह मैदान अरफात ऐसा मैदान है कि कयामत तक के लिए जितने भी लोग आएंगे ये कभी छोटा नहीं पड़ेगा। उस जमाने में शायद 1 लाख लोग आते हों, 2 लाख लोग आते हों, आज 25 लाख लोग हैं, फिर भी वो मैदान बाकी है। और हमारा तो यकीन ये कहता है अगर वहां 5 करोड़ भी आ जाएं या 50 करोड़ भी आ जाएं, अल्लाह ने उस मैदान के दामन में इतनी वुसअत दी है कि सब के सब समा जाएंगे। और सबसे अहम रुकन होता है ये 9वीं जिलहिज्जा का। 9वीं जिलहिज्जा की फजर के बाद मिना से जो अरफात की तरफ आते हैं, अब आप देखेंगे कि हाजी जबल रहमत के करीब मौजूद हैं और खुले आसमान में धूप पड़ रही है, शिद्दत की गर्मी है या ठंडी का मौसम है तो ठंडी है, और सारे के सारे हुज्जाज रो रो करके अपने रब की बारगाह में दुआएं मांग रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही वो दिन है कि जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को जहन्नम से आजादी का परवाना अता फरमाता है। कोई दिन पूरे साल के अंदर ऐसा नहीं है जो अरफात के दिन से ज्यादा अफजल हो। सबसे ज्यादा जहन्नम से आजादी उसी दिन लोगों को अता की जाती है। लिहाजा उस दिन चाहिए कि सारे हुज्जाज जो लोग हज पर गए हैं वो अल्लाह की बारगाह में मगफिरत मांगे और जहन्नम से आजादी का परवाना तलब करें। हदीस मुबारका के अल्फाज हैं कि 9वीं जिलहिज्जा को शैतान बड़े गुस्से में फिर रहा होता है, शैतान बड़े गैज़ व गज़ब में फिर रहा होता है कि आज के दिन लाखों लोगों को अल्लाह जहन्नम से आजादी का परवाना अता करता है, आज तो मेरी नैया डूब गई है, बिफर करके घूम रहा होता है। और मेरे आका ने फरमाया आज के दिन अपनी निगाहों को और अपनी जबान को काबू में रखो। जिसने अपनी निगाहों को और जबान को अरफा के दिन काबू में रखा, अल्लाह तबारक व तआला उसे बख्शिश का परवाना अता फरमाता है। बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचने के बाद शिकवे और शिकायत में लग जाते हैं। हज का दूसरा ही दिन है, अब चूंकि काफी किलोमीटर चल करके आए हैं, होटल के एसी रूम्स अब नहीं मिल रहे हैं, मैदान में मौजूद हैं और मिट्टी पर बैठना पड़ रहा है, कोई सिला हुआ कपड़ा भी नहीं पहनना है। लिहाजा लोगों के जो ख्यालात हैं वो बिल्कुल बदल जाते हैं और लोग कभी मुअल्लिम को डांट रहे हैं, कभी बीवी को डांट रहे हैं। याद रखें, अगर अरफा के दिन या एहराम की हालत में अगर किसी ने किसी के साथ झगड़ा कर लिया तो ये गुनाह कबीरा में से आ जाता। क्या आप अल्लाह की बारगाह में हाजिर हैं, दुनिया को छोड़ करके आए हैं और नफ्स की बात पर आप झगड़ा कर रहे हैं? कितने लोग अपनी जगह के लिए झगड़ते हैं, कितने लोग पानी के लिए झगड़ते हैं। वही करेंगे जो अपनी जिंदगी में उनको आदत लगी हुई है। लिहाजा जब जाएं तो ये समझ करके जाएं हम किसकी बारगाह में जा रहे हैं और कहां जा रहे हैं। बहरहाल अरफा के दिन जब वहां मौजूद होते हैं, वहां की सारी चीजों को देखकर उलमा कराम फरमाते हैं उनको गवाह बनाएं और कहें ऐ यहाँ की मिट्टी, यहाँ के पत्थर, यहाँ के कंकर, यहाँ के दरख्त, यहाँ के शजर व हजर, ऐ दरख्त तुम गवाह हो जाना कि मैं हाजी बनकर के यहाँ पर आया था। कल कयामत के दिन मेरी तरफ से तुम अल्लाह की बारगाह में गवाही दे देना, अल्लाह मुझे माफी का परवाना अता फरमाएगा। हजरत इब्राहिम वास्ती बुजुर्ग हैं, दुर्रतुन नासिहीन एक किताब है, उसका वाकया मुख्तसरन जिक्र करता हूँ। उन्होंने देखा कि अरफा के दिन वो चल रहे थे मैदान में और चंद कंकरियों को उन्होंने उठा करके कहा ए कंकरियां, आज मैं तकलीफ उठा करके यहाँ पर आया हूँ सिर्फ अल्लाह की रजा के खातिर, हज फर्ज हुआ है, अल्लाह की रजा के खातिर यहाँ पर आया हूँ। ए कंकरियों, तुम कयामत में गवाही दे देना, अल्लाह के पास गवाही दे देना कि मैंने हज अदा किया है, हज अदा किया है, गवाही दे देना। और दूसरी गवाही ये देना कि मैं अल्लाह को एक मानता हूं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका बंदा और रसूल मानता हूं।
ये कह लिया, दिन गुजर गया, रात को सो गए, तो क्या देखते हैं, हजरत इब्राहिम वास्ती फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैदान महशर कायम है। अल्लाह अकबर। हमें तो उल्टे सीधे ख्वाब आते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी भी उल्टी सीधी गुजरती है। जो नेक हजरात होते हैं और जिनके ख्यालात पाकीज़ा होते हैं, उनको ख्वाब के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें, बशारतें दी जाती हैं, और ये सच बात है, कोई झूठ बात नहीं है। बहरहाल हजरत इब्राहिम वास्ती ख्वाब में देखते हैं कि मैदान महशर कायम है और इनका हिसाब व किताब हो रहा है, और कोई इनकी एक गलती पकड़ी गई जिसकी वजह से हुक्म यह हुआ कि ए फरिश्तों, इसको उठाओ और जहन्नम की तरफ ले जाओ, दोज़ख की तरफ ले जाओ। याद रखें, हदीस मुबारका के मुताबिक जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। फरिश्ते उठाकर ले चले और जाकर देखते हैं, इब्राहिम वास्ती कहते हैं मुझे जहन्नम के दरवाजे पर ले जाया जा रहा था, तो मैंने देखा कि वही कंकर जिसको देखकर मैंने गवाही की बात कही थी, वो बड़ा पत्थर होकर के दरवाजे के आगे मौजूद पड़ा हुआ है। फरिश्तों ने कहा कि दूसरे दरवाजे की तरफ जाएं, तीसरे की तरफ जाएं, चौथे की तरफ जाएं, 7 दरवाजों पर वो पत्थर रखा हुआ था। फरिश्तों ने अर्ज किया, ए अल्लाह, इसके साथ क्या मामला किया जाए? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, आज महशर के दिन इन अरफात पे पड़ी हुई कंकरियों ने इब्राहिम वास्ती की तरफ से गवाही दी है, लिहाजा इसे माफ कर दो और जन्नत में दाखिला अता कर दो। उनको उठाया गया और जन्नत में दाखिला दिया गया। इब्राहिम वास्ती कहते हैं, लिहाजा हाजी जब जाए वहां की छोटी छोटी चीजों को भी इग्नोर न करे, बल्कि उनको गवाह बनाए। हज अदा करने के लिए आया हूं। बहरहाल मैदान अरफात में 9वीं जिलहिज्जा को पूरा गुजारने के बाद जब रात का वक्त आ जाता है, तो फिर रात को उन्हें मुजदलिफा जाना पड़ता है। ये तीसरा मैदान है। मुजदलिफा वो जगह है जहां पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदे के हुकूकुल इबाद माफ किए जाते हैं। ये समझने की बात है, हमारी जिंदगी के अंदर जो गुनाह होते हैं वो 2 तरह के, एक हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। 2 चीजें हम पर फर्ज की गई। एक अल्लाह के हुकूक हैं जो अल्लाह ने फरमाया कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, हुस्ने सुलूक करो, दीगर मामलात हैं, तो ये अल्लाह ने फरमाया है, ये अल्लाह के हुकूक हैं। और इसके अलावा हुकूकुल इबाद, पड़ोसी के हुकूक, बीवी के हुकूक, बच्चों के हुकूक और दोस्तों के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, कि अगर इनको हमने सताया तो इसका मामला इनसे लिया जाएगा। जब तक ये माफ नहीं करेंगे, अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। 2 हुकूक हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हाजी जब जाता है मैदान अरफात में हुकूकुल्लाह माफ किए जाते हैं और मुजदलिफा में हुकूकुल इबाद माफ किए जाते हैं। तभी तो फरमाया गया है कि माँ के पेट से पैदा होते ही इस तरह बच्चा पाक व साफ होता है, उस तरह हाजी पाक व साफ होकर आया करता। हुकूकुल्लाह भी माफ हैं और हुकूकुल इबाद भी माफ हैं। और याद रखें, ये जो रात गुजरती है 9वीं जिलहिज्जा के बाद 10वीं की जो रात लग जाती है, ये रात जो मुजदलिफा में गुजारी जाती है, हदीस करीमा के मुताबिक शबे कद्र से भी अफजल है। बल्कि हदीस मुबारका में फरमाया गया कि रमजान की 27वीं शब को जो रात आती है, शबे कद्र, जिसके बारे में फरमाया गया कि 1000 महीनों से अफजल है जिसमें इबादत करना, उस रात से भी ज्यादा हाजियों के लिए जो ये मुजदलिफा की रात है वो अफजल करार दे दी गई है। लिहाजा सारी रात हुज्जाज किराम वो दुआएं करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं अपने रब की बारगाह में। अभी वो एहराम नहीं है। अगली सुबह जब 10वीं जिलहिज्जा हो जाती है, फिर उनको वापस मिना की तरफ जाना पड़ता है। मिना जब वापस जाते हैं, वहां से उस दिन सबसे पहले रमी जिमार के लिए जाते हैं। रमी जिमार क्या है? 3 बड़े बड़े सुतून हैं जिनको छोटा शैतान, बड़ा शैतान, दरमियानी शैतान कहा जाता है। ये वो जगह हैं कि जहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शैतान ने बहकाया था और कहा था, इब्राहिम अपने बेटे को ज़बह करने ले जा रहे हो, मत ले जाओ। एक जगह पर हजरत इस्माइल को, एक जगह पर बीवी हजरत हाजिरा को बहकाया था। ये 3 वो जगह हैं जहां पर सुतून बनाए गए हैं। और हज के अहम चीजों में से यह है कि जब हाजी ये तमाम तीनों मैदानों में होकर आ जाता है, तो फिर उसे 10वीं जिलहिज्जा को सबसे पहले अपने हाथ में कंकरियां जो मुजदलिफा से लाया था, 7 कंकरियां उठा करके लाता है, बल्कि 7 3 दिन के एतबार से ज्यादा लाता है, और ला करके पहले दिन जमरे अकबा को मारता है। जब शैतान को मारता है तो वो तो शैतान नहीं है, बल्कि वो एक इमारत है, एक सुतून है। लोग समझते हैं उसके अंदर शैतान मौजूद है, नहीं, बल्कि उस जगह पर शैतान ने बहकाया था, इसलिए उसको मारा जाता है। और हदीस करीमा के मुताबिक आप पढ़ेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि जब बंदा सच्चे दिल से उस पर कंकरियां मारता है और यह सोचता है कि मैं इस शैतान से बड़े, अपने अंदर के छुपे हुए बड़े शैतान को कंकरियां मार रहा हूं, तो उसकी ज़र्ब जब जाकर के लगती है तो उसके नफ्स की कदूरतें अल्लाह ताला यूं ही खत्म फरमा देता है।
नफ्स अम्मारा की शरारतें उसके अंदर से खत्म हो जाती हैं, और उस दिन इतना बड़ा सवाब मोमिनों के लिए लिखा गया है। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मुसलमानों, जो तुम कंकरियां मारते हो इसका सवाब क्या है जानते हो? सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह इसका सवाब क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, इसका सवाब तुम्हें उस दिन मिलेगा जिस दिन तुम्हें सबसे ज्यादा सवाब की जरूरत पड़ेगी। अल्लाह ताला इन कंकरियों के मारने का सवाब तुम्हें सबसे ज्यादा अता फरमाएगा। सबसे ज्यादा मुसलमानों को जब जरूरत पड़ेगी तब उसका सवाब दिया जाएगा। बहरहाल ये कंकरी मारने के बाद फिर मुसलमान जो है कुर्बानी की तरफ जाते हैं, और वो अजीम चीज ये 10वीं जिलहिज्जा है जहां पर हम ईद उल अजहा की नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। उस वक्त ये लोग कुर्बानी की तरफ जाते हैं और जाकर के कुर्बान गाह में कुर्बानी करते हैं, अपने हलक कर लेते हैं, अपने बालों को मूंड लेते हैं और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए अल्लाह, तेरी खातिर दुनिया को छोड़ करके हम तेरी बारगाह में आए, बेसिले हुए कपड़े पहन लिया, आज हमने सारे अरकान अदा कर लिए, तो अब हम तेरी बारगाह में ये जानवर ज़बाह करके पेश करते हैं। ए अल्लाह, हम अपने आप को तो ज़बाह नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने माल से खरीदा हुआ एक जानवर ज़बाह कर रहे हैं और तेरी खातिर हम इसे कुर्बान कर रहे हैं। इसके खून के कतरा गिरने से पहले हमारी बख्शिश का परवाना हमें अता फरमा। लिहाजा सारे हाजियों को माफ किया जाता है और उसके बाद वो एहराम खोल लेते हैं। लेकिन अभी भी एक रुकन बाकी है जिसको तवाफ़े ज़ियारत कहा जाता है। अब 11वीं और 12वीं तक तीनों दिन, 10वीं 11वीं और 12वीं तक तीनों दिन इन्हें रमिए जिमार के लिए यानी कंकरियां मारने के लिए आना भी होता है, और इन 3 दिनों के अंदर तवाफ़े ज़ियारत जो सबसे बड़ा सवाब वाला है और आखिरी रुकन है, हज के मौके पर वापस जाकर खाने काबा का 7 मरतबा चक्कर लगाया जाता है। इसके बाद एक मुसलमान हाजी कहलाता है और तब वो मिस्दाक होता है अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया कि अगर बंदा हज अदा कर लेता है अल्लाह ताला पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। आज मैं आखिर में बस एक बात जिक्र करके अपनी बात मुकम्मल करूं। लोग उम्रा अदा करने के बाद हज की फजीलत को भूल जाते हैं और समझते हैं हम हज नहीं अदा करेंगे। हज जिस पर फर्ज है वो अदा करे और जरूरी तौर पर अदा करे, और हज अदा करने के लिए जज्बे की जरूरत है, पैसों की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसे कम भी हों, आप इरादा कर लें, अल्लाह ताला वो तारीख आने से पहले आपको गनी बना देगा, आपको मालदार बना देगा, और असबाब ऐसे बन जाएंगे कि दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए, जिम्मेदारियां एक तरफ आ जाएं, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हारे लिए वो मामलात आसान करेगा। अभी 3-4 दिन पहले की बात मैं आपको बताऊं, एक शख्स था, सारे जगह से फ्लाइट्स जा चुकी हैं, अब आप देखें कि कोई और फ्लाइट जो है वो जिद्दा नहीं जा रही है, सारे हाजी वहां पर पहुंच चुके हैं, हज के 10 दिन पहले ही पहुंच चुके होते हैं। ये लीबिया का एक शहर है जिसका नाम था आमिर अल महदी। वो कहा जाता है ना कि दाढ़ी की तवालत से नहीं बल्कि ईमान की तवालत से अल्लाह ताला बंदों को नापता है। किसकी दाढ़ी कितनी लंबी है अल्लाह की बारगाह में ये नहीं देखा जाता, बल्कि ये देखा जाता है कि उसके दिल में कितना बड़ा ईमान, ये कहा जाता है। बहरहाल वो शख्स एक आम शख्स है, नॉर्मल शख्स है, और जाना चाहता था हज के लिए, लेकिन जब पहुंचा एयरपोर्ट पर तो उसने देखा कि कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, कुछ मामला थे, उसके पासपोर्ट के अंदर नाम में कुछ चेंजेस आ गए। लिहाजा उन्होंने कहा कि तुम हज पर नहीं जा सकते, तुम्हारा पासपोर्ट रिजेक्ट किया जाता है। अल्लाह अकबर। उसने काफी साल से पैसे जमा किए हुए थे, आंखों में आंसू आ गए, रोता रहा, परेशान होता रहा कि मैं जिंदगी भर से पैसे जमा किया था और अभी जवान हूं और जाना चाह रहा हूं, लेकिन नहीं जा पाऊंगा तो क्या करूंगा। जब उसे एयरपोर्ट से बाहर निकाला गया उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर बैठूंगा। सारे हाजियों को ले जाया गया और प्लेन का दरवाजा बंद किया गया। 3 दिन पहले की बात या 4 दिन पहले की बात बता रहा हूं, और प्लेन उड़ गया, चला गया, लेकिन यह शख्स एयरपोर्ट से बाहर नहीं गया, बल्कि कहा मुझे अपने अल्लाह से उम्मीद है, मुझे अपने अल्लाह से उम्मीद है। बैठा रहा और रोता रहा। लोग समझाते रहे कि आखिरी फ्लाइट थी, इसके बाद कोई और फ्लाइट जाएगी नहीं, लिहाजा घर वापस जाओ। कहा नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। बैठा रहा। अल्लाह अकबर। कुछ देर के बाद वो तैयारा, वो प्लेन जो हवा में परवाज कर चुका था, किसी प्रॉब्लम की वजह से फिर से वापस आ गया। जैसे ही वो एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, इसकी खुशी से बांछें खिल गईं और इसने कहा मुझे दोबारा मौका दे दो। लेकिन जो पायलट था उसने कहा कि फ्यूल का मामला है, कुछ मामला है, लिहाजा हम दरवाजे नहीं खोलेंगे, किसी का इमिग्रेशन नहीं होगा, किसी को अंदर नहीं लेंगे, हम बस अपना काम करेंगे और तकनीकी इशू जो था उसको ठीक करके वापस उड़ जाएंगे। ये फिर रोता रहा, इंतजार करता रहा। दूसरी मर्तबा जो प्लेन आया, इसने तकनीकी इशू को सॉल्व किया, करने के बाद फिर से वो प्लेन उड़ गया। अब लोगों ने कहा है आमिर अब तो तू चला जा, अब चला जा घर की तरफ, अब दोबारा प्लेन वापस नहीं आएगा। उसने कहा कि वो प्लेन जब तक मुझे सवार न कर ले वो उड़ ही नहीं सकता। मेरा अपने अल्लाह से इतना तवक्कुल है और भरोसा है, उसकी बारगाह में हाजिर होने का इरादा सच्चे दिल से किया है, यकीनन वो प्लेन मेरे बगैर नहीं उड़ेगा और फिर से वापस आएगा।
अल्लाह अकबर। लोग कह रहे थे ये दीवाना है, अजीब बातें कर रहा है। और फिर मामला ऐसा हुआ कि दूसरी मर्तबा जब प्लेन ऊपर गया, फिर तकनीकी इशू की बिना पर वापस लैंड हुआ। और अब की बार जब जहाज का जो अमला था वो बाहर आया, और जो चलाने वाला था प्लेन का पायलट, वो आकर के उसने कहा आमिर अल मेहदी कहाँ है, जब तक उसको सवार नहीं करोगे ये हाजियों का जहाज जो यहाँ से मैं उड़ा ना सकूंगा। लिहाजा तमाम एयरपोर्ट का अमला पहुंचा आमिर अल मेहदी के पास और उसे गुजारिश करके उसका पासपोर्ट लेकर उसे सवार किया गया। और आप देखें, आप पढ़ लें न्यूज के अंदर कि जैसे ही वो सवार हुआ बहिफाजत वो प्लेन वहां से निकल पड़ा और जिद्दा एयरपोर्ट पर पहुंच गया। ये है ईमान की तवालत, ये है तवक्कुल अपने रब पर, ये है भरोसा अपने अल्लाह पर। अगर आप अपने रब पर भरोसा करेंगे तो एक हाजी के लिए कई कई प्लेन भी अल्लाह तबारक व तआला ऐसे दोबारा वापस कर देता है। ये सारे असबाब तो जिम्मेदारियां तो नॉर्मल चीज है मुसलमानों, लिहाजा जिम्मेदारियों की तरफ न देखो बल्कि अल्लाह के फरीजे की तरफ देखो और आगे बढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हज मबरूर की सआदत नसीब फरमाए, हम तमाम को ईमान और सुन्नियत पर कायम दायम रखे, उसी पर हम सबका खात्मा बिल खैर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।